आज की पहली सवाल की ओर। चलिए, आज का पहला सवाल है, तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक हिंद जो है किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इसका सही जवाब होगा अलबरूनी। अलबरूनी ने जो है तहकीक हिंद यात्रा वृत्तांत किया है। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? वह कौन ऐसा शासक है जो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित किया है? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लगा लीजिए। चलिए, तो कह रहा अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद गजनबी के साथ जो है अलबरूनी भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो था मोरक्को का निवासी था। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। चलिए अगला देखते हैं। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता जब आया तो जब यात्रा किया तो किस भाषा में लिखा? तो वह जो अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में? अरबी भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान जो है गुप्त काल में भारत आया था। फाहियान जो है चीन का निवासी था। कहाँ का? चीन का निवासी था। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया? तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को परिवर्तित मोहम्मद तुगलक किया था। जस्ट इससे पहले क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? यह भी बहुत VVI क्वेश्चन है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो है भारत 17 मई 1498 ईस्वी को भारत जो है पहुंचा था वास्को डी गामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, वह था? कौन भाषा से परिचित था? इसका सही आंसर होगा संस्कृत, पाली और प्राकृत। 3 गो भाषा से वह परिचित था, बाकी कोई भाषा से वह परिचित नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिन स्थान से चलकर चीनी और भारत की यात्रा की, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था वेनिस। क्या नाम था? वेनिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों को असामान्य माना, वह चीज जो था नारियल और पान को बहुत ही असामान्य माना। विदेशी यात्री भारत में जो नारियल और पान होता था उसको वह असामान्य मानता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह था, तो वह जो 11वीं शताब्दी में आया था। किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। चलिए अगला देखते हैं। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह है, तो वह जो है 14वीं शताब्दी को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था? फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था फ्रांस। नामे है फ्रांस तो फ्रांसियर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता के मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे उनकी संख्या थी, तो उनकी संख्या जो थी 40 थी। कितना था? 40 था। चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। किसको? तो इब्न बतूता को जो है मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से कहाँ पहुंचा? तो स्थल मार्ग से वह जो है सिंध पहुंचा। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1313 ईस्वी में स्थल मार्ग से होते हुए वह सिंध पहुंच गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक हिंद में अल बरूनी का यात्रा वृत्तांत दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। मेगास्थनीज एक राजदूत था। चलिए अगला देखते हैं। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताब उल रहला में जो है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में जो है इब्न बतूता किया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर फ्रांच निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो वर्नियर। इसका सही जवाब होगा वर्नियर किया था। चलिए अगला देखते हैं। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा लिया? तो उससे प्रेरणा लिया इब्न बतूता। चलिए अगला देखते हैं। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया? तो इसका सही जवाब होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है अपनी आंख के सामने सती प्रथा का दुख देख करके मूर्छित हो गया था। सती प्रथा का मतलब होता है पति के साथ पत्नी को जिंदा जला देना। चलिए अगला देखते हैं। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? तो इसका सही जवाब होगा बर्नियर। क्या होगा? बर्नियर जो था वो बताया था। चलिए अगला कुछ देखते हैं। मोहम्मद इब्न जूजिया ने मोरक्को के सुल्तान कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? इसका सही जवाब होगा इब्न बतूता। चलिए अगला देखते हैं। किस नगर का अथवा उसके किला का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? किस नगर का अथवा किस किले का वर्णन उसके अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब होगा ग्वालियर। क्या होगा? ग्वालियर। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? अल बरूनी ने किया है। चलिए अगला देखते हैं। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को कहा जाता है। कह रहा है अगला। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। यह कथन कौन कहा हुआ है? तो यह कथन जो है इब्न बतूता कहा हुआ है। चलिए अगला है।
हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी भारत आया था? हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी भारत आया था? तो हुमायूं के दरबार में इनमें से कोई भी कोनो नहीं भारत आया था। चलिए अगला है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन में से किसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा वेन को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के शासनकाल में दरबार आया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया? तंबाकू का मतलब होता है खैनी। खैनी पर कौन ऐसा शासक था जो प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर। जहांगीर एक ऐसा शासक था जो तंबाकू जो खाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे नहीं तंबाकू नहीं खाना है। चलिए अगला देखते हैं, आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी जो है अबुल फजल लिखा हुआ है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया है।